सीसीएन न्यूज़ चैनल में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के युवा नेता सुरेश गड़िया जी। हम उनसे जानेंगे कि कोरोना महामारी के बाद जो स्थितियां प्रदेश भर में और बागेश्वर में पैदा हुई है, उस संबंध में प्रदेश सरकार क्या कर रही है और उनका प्रदेश सरकार को क्या सुझाव रहेगा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी। मैं सीसीएन न्यूज़ चैनल का बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि विगत 2-2.5 महीने के अंतर में आपने देखा होगा कि जो हमारे कपकोट से, बागेश्वर से और पूरे प्रदेश से हजारों लाखों लोग जो है नौकरी करने के पर्पज से बाहर गए थे। दिल्ली हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो, देश के विभिन्न कोनों में जहाँ जिस तरह से नौकरियां उनको मिली हैं, उस तरह से उन्होंने अपना एक स्थान प्राप्त किया था। लेकिन कोविड-19 कोरोना के इस महाकाल में जब पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व जो है इस त्रासदी से त्रस्त है और बड़े बड़े देश अमेरिका जैसे, ब्रिटेन जैसे उन देशों की स्थिति भी खराब हुई है। और ऐसे हालात में मुझे लगता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत सहज तरीके से इस मिशन को फतह करने के लिए बहुत सूझबूझ के साथ अपना इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और ऐसे ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी पहला लॉकडाउन बहुत सोच समझकर अपना निर्णय लिया और उसमें हम काफ़ी सफल भी रहे। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी, क्योंकि जो लोग बाहर से आए हैं उन लोगों को बहुत कष्ट भी हुआ है, क्योंकि ऐसे त्रासदी में लोग घरों से बाहर थे और आने के लिए संसाधनों की बहुत कमी थी। लेकिन सरकार ने फिर भी लोगों को प्रयास करके घरों तक पहुंचाया है और घरों को पहुंचाने के बाद उनके लिए नई योजनाएं भी उनके लिए सोचा है। क्योंकि जो हमारी भौगोलिक स्थिति है कि बागेश्वर अपने आप में एक पहले से ही पशु पालन के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी रहा और यही इसकी दिनचर्या रही। क्योंकि मैं खुद भी जानता हूं और पूरा कपकोट से घर से वाकिफ भी हूं कि पहले के लोग पशुपालन से ही अपनी दिनचर्या व्यतीत करते थे और पूरा परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन आज स्थिति फिर एक बार दोबारा ऐसी नज़र आ रही है, क्योंकि जो कोविड-19 है, कोरोना है, उसके महामारी के चलते लोगों का रोजगार भी छिना है। तो लोग घर आने के लिए मजबूर हुए हैं और घर में आके बहुत सारे लोगों ने अपना पुराना जो परंपरागत काम था उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया है। एक दिक्कत ये आ रही है, आपने कहा कि सरकार जो है ऋण दे रही है, बैंक लोन दे रहा है प्रवासियों को और उनको गांव में रोकने की कवायद की जा रही है। लेकिन एक तकनीकी दिक्कत ये आ रही है कि जो बाहर से जो लोग आएंगे उनके पास आधार कार्ड नहीं है, वो बना भी है तो उनका वहाँ का बना हुआ है, महाराष्ट्र का है, दिल्ली का है, पैन नंबर नहीं है उनके पास, तो बैंक का खाता नहीं खुल पा रहा, तो प्रारंभिक चीज़ें ही नहीं हो पाएंगी। तो इस तकनीकी दिक्कत से निपटने के लिए आपके पास क्या प्लान है और सरकार को क्या आप सुझाव? मुझे लगता है कि काफ़ी अधिकांश लोग जो है हमारे यहीं के रहने वाले लोग हैं और वो काफ़ी कम समय के लिए दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, पुणे यहाँ जाया करते थे। 7-8 महीने के बाद वो, क्योंकि उनके घर के परिवार के बच्चे लोग सब यहीं रहते थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। 95-96% लोग इसी तरह के रहे होंगे। जिनकी आप बात कर रहे हैं तो उनकी संख्या 4-5% के आसपास रही होगी। तो उनके लिए भी हम सरकार से मांग करेंगे कि भाई बहुत जल्दी इनके लिए कुछ न कुछ विकल्प जो है जरूर ढूंढा जाए, जिससे ये स्वरोजगार इस योजना का लाभ ले सके। एक दिक्कत ये भी है सर कि एक चिंता लोगों के मन में ये भी है, अभी तो सरकार ऋण दे रही है, व्यवसाय चला या नहीं चला उस पर निर्भर है, बैंक तो पूरा लोन वसूलेगा उनसे। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है या अन्य खेती का व्यवसाय है वो नहीं चला, तो ऐसी स्थिति में वो जो चिंता कैसे दूर होगी लोगों की? मुझे बहुत लंबे समय से जो योजना अभी चलाई गई, इस योजना की
मैं काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा एक तरीके से कर रहा था, लेकिन होते होते आज एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि जहां पर हम स्वावलंबी बने, स्वयं के द्वारा उत्पन्न की हुई चीज़ों को मार्केट तक ले जाएं और लोगों को लगे कि हम रियल में अपना एक काम कर रहे हैं और उस काम को सफल करने के लिए मार्केट की भी ज़रूरत होगी और लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे, समझेंगे। और विगत कई दिनों से जब कई लोगों ने जो प्रश्न आपने पूछा, इसी तरह का प्रश्न पूछा, तो मुझे लगा कि यह प्रश्न बहुत जायज़ आपने पूछा है कि अगर हम एक ही तरीके का अगर मार्केट में काम करेंगे तो ज़रूर हम फ्लॉप हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हम विफल हो जाएंगे। समूहों के द्वारा जो है कहीं ना कहीं उसको बचाने में सफल होंगे, क्योंकि अगर आपका ध्येय स्पष्ट है, आपका मन स्पष्ट है, तो कहीं ना कहीं हम जरूर सफल होंगे। ठीक सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ भाजपा के युवा नेता सुरेश गड़िया, जिनके सीने में भी एक पीड़ा है कि पलायन की जो पीड़ा है, जो पहाड़ की जो विभीषिका रही है, बहुत बड़ी समस्या रही है। उनको विश्वास है, उनको उम्मीद है कि सरकार की जो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो ज़रूर यहाँ के पलायन को रोकने में कारगर साबित होंगी और साथ ही जो बाहर से जो प्रवासी लोग आए हैं उनको गाँव में रोकने में भी सरकार की योजनाएं सफल सिद्ध होंगी। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।